हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, कैसे कह दूँ अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं। और रात फिर से मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गई थी, बहुत ज़्यादा, उसी दिन की तरह 1:30 बजे रात से जो फीवर चढ़ा है। कहाँ है? कौन बोला नहीं? अरे रहती है घर में, हम अपने जाकर बात करेंगे। बहुत तबीयत एकदम इतना सुस्त लग रहा है, एकदम उठने की इच्छा ही नहीं हो रही। हाँ तेरे आके बैठी क्या करूं, पता नहीं क्या हुआ है। इतना दवा, इतना सुई पड़ रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एकदम लग रहा है कि उठो ही ना। उठने की कोशिश कर रही हूँ कि उठी कुछ काम कर ले, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। पूरा घर फैला पड़ा, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम समझ में नहीं आ रहा। एकदम शरीर में जैसे ताकत ही नहीं मिल रही। बच्चों का बर्थडे आ रहा और किसी का कपड़ा लता नहीं खरीदी। मैं फिर बीमार में रह गई। अब जा रही हूँ बच्चों का कपड़ा खरीदने। मैं कह रही हूँ पापा के साथ चले जाओ, कोई नहीं सुन रहा। पापा के साथ कोई नहीं जाएगा। पापा के साथ जाएगा, पापा जो जैसा दिलाएंगे ले लेगा और उसके बाद फिर घर आके हंगामा करेगा, ये दिला दिए वो दिला दिए। मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, सोए दे। हम कहा नहीं, आप चलिए तो चलिए, आपको बाइक से लेके जाऊँगा, लेकिन चलिए। हाँ, हम लोग रोशन बाग आए हुए हैं। इलाहाबाद में रोशन बाग नाम की एक जगह है, वहाँ सिर्फ लेडीज़ों का कपड़ा मिलता है और जैसा ढूंढिए वैसा मिलता है। यहाँ 50 रुपये का भी मिलेगा और 50,000 का भी मिलेगा। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव यहाँ। मैं सूट वगैरह यहीं से लेती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं सुलेम सराय का आज मेला है, इसीलिए रास्ते में सजाया उजाया जा रहा है। देखिए पूरा सजा धजा है, तो आज वहीं जा रहे हैं। तो रास्ते में आप लोग को दिखा रही हूँ। सुलेम सराय में एक सवा गारमेंट नाम की दुकान है। हमारे मेरे बच्चों का कपड़ा लता वहीं से आता है। मुझे मतलब बहुत अच्छी दुकान है और बहुत पहले से हम वहाँ से कपड़े लेते हैं। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए रास्ते में देखिए सजावट हो रही है, क्योंकि आज रात में यहाँ मेला है। क्योंकि यहाँ ना गुड़िया के मेला से शुरू होता है, मतलब नाग पंचमी से मेला शुरू होता है। नाग पंचमी के दिन कहीं आज लगा, कहीं कल लगा, ऐसे करते करते और लास्ट मेला दशहरे के दिन ख़त्म होता है। तो लास्ट मेला हमारे जलवा का लगता है। लीजिए हम लोग आ गए सुलम सराय दुकान, बहुत बड़ी होलसेल दुकान है ये, सवा गारमेंट। अब आ गए हम लोग। अब यहीं से मैं शुरू से बच्चों का कपड़ा, साहब का कपड़ा यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। मतलब थोड़ा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव दुकान है, ब्रांडेड कपड़े बिकते हैं, लेकिन मतलब कि एक बार में देखिए तो पसंद आ जाता है, ऐसे कपड़े होते हैं। तो मैं ज़्यादातर बच्चों के कपड़े यहीं से लेती हूँ, या तो सवा गारमेंट, संजय गारमेंट, हरहाल, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो वहीं से मैं बच्चों के कपड़े ले जाती हूँ। तो यहाँ आई हूँ बच्चों का और साहब का कपड़ा लेने। ले लूँ तो फिर घर जाऊँ। बहुत मतलब बहुत ही अच्छी दुकान है। और मैं तो गई से एकदम पसीने पसीने हुई थी, एकदम उलझन लग रही थी मुझे। फिर एक भैया बोले भाभी आप यहाँ बैठो, एसी चला दिए। बोले भाभी आपको तबीयत ठीक नहीं, आप यहाँ बैठो, हम लोग देख लेते हैं। तो फिर देखिए आ गए हम लोग सामान वामान लेके घर। ये सब बच्चों के कपड़े, साहब का कपड़ा, सब कोई ले लिए, मतलब सब ले रहे थे। फिर मैं भी ली, बोले तुम भी ले लो, तो मैं भी ली। और सबका, तीनों बच्चों का, साहब का, मैंने पूरे परिवार का कपड़ा लिए हम लोग। अब गए तो बोले ले ले, इनको भी कह रहे हैं। अब बच्चे कह रहे पापा आप भी एक ले लीजिए, तो ये भी एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र लिए और एक खादी की तरह शर्ट लिए हैं, मतलब खादी के कलर का उनको पसंद आया तो वही ली हूँ। मार्केट से आई तो फिर सोची खाना वाना भी बना लूँ, क्योंकि काम में ही लगी रह गई काफ़ी देर, टाइम ही नहीं मिल पाया। अभी फुर्सत हुई तो बोले खाना बना लेती हूँ पहले, क्योंकि एकदम मन अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे ज़बरदस्ती मार्केट लेके गए, कह रही हूँ चले जाओ पापा के साथ, चले जाओ पापा के साथ, जाकर कुछ ले लो। कपड़ा लेना था बच्चों को, बर्थडे पर आ रहा है, दोनों का बर्थडे आ रहा है, बड़ा वाला भी आया हुआ है, तो बोले उसका भी ले दीजिए। तो ये सब का कपड़ा लेने गए थे। अब पापा के साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पापा जो जैसा कहेंगे वैसा डर के मारे सब ले लेगा, बोलेगा है नहीं, और घर में आके फिर मेरे पर चिल्लाएगा। अभी छुटकाना गया ना चश्मा लेने पापा के साथ, पापा जैसा बोले वैसा ले लिया डर से।
अब घर आके कर आप ही पहनिए, मैं नहीं पहनूंगा, मुझे ऐसा चश्मा दिला दिए, ये किए वो किए, हंगामा कर दिए। अब कह रहा कुछ नहीं, आप चल के दुकानिया में बैठे रहिए, मगर चलिए तब हम लोग जाएंगे, नहीं तो पापा के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि पापा जो कह दिए, एक बार डांट दिए, ये नहीं लेंगे तो एक बार डांट दिए, चुपचाप ले लेगा। ज़बरदस्ती लेके गया। एक तो लग रहा है बस लेटी रहूं। बोली चलो बच्चे कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। फिर गई, फिर सबका कपड़ा उपड़ा दिला के आई। फिर उसके बाद मैं भी अपने लिए ली, बोले तुम भी ले लो, तो मैं भी ली, सबको लिए, मतलब पूरे 5 परिवार लिए। कपड़ा उपड़ा लेके सब आए हैं। उसके बाद देखिए, बोली अब आई तो खाना बना लेती हूँ पहले, उसके बाद कुछ होगा। तो मैं खाना बनाने लगी। बोले खाना कोई तरह से बना दूँ, 2-3 दिन से तो यही बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रही। मगर आज बोली लाओ मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। तो मैं खाना बना रही थी, तो मैं बोली अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि एकदम मन कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। लेकिन अब अपनी ड्यूटी है, करना ही करना है। ब्लॉग बनाना मेरी ड्यूटी बन गई है, मुझे डेली ब्लॉग डालना है, तो कुछ भी अब हिम्मत करना ही पड़ता है। इंजेक्शन वगैरह रोज़ पड़ रहा है, रोज़ 2 इंजेक्शन सुबह, 2 इंजेक्शन शाम, डेली पड़ रहा है। लग रहा है जैसे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लगता है बस आँखें ऐसे बंद करूँ और लेटी रहूँ। बस इतनी कमज़ोरी हो गई है फीवर की वजह से। डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि कोई बात नहीं है, वो फीवर बहुत ज़्यादा हुई है ना। रात भी बहुत तेज़ फीवर, बहुत एकदम 1:30 बजे रात से कोई नहीं सोया मेरे यहाँ। तो कह रहे ये फीवर हो रही है ना, इसी वजह से आपको इतनी वीकनेस आ गई है। क्या करूँ, देखूँ कब तक ठीक होती हूँ। ओके, तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। ओके बाय।